आगमते जिनवरे बाकियो गणधरते हियड़े राखियो तेनो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। भगवान महावीर के शासन के अंदर अहिंसा धर्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और कोई भी धर्म अहिंसा के बिना टिक नहीं पाता है। अहिंसा धर्म का प्राण है और इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि जीवन के अंदर आप प्रतिपल हिंसा करते ही रहते हो। आपके जीवन में प्रतिपल हिंसा होती ही रहती है और इसलिए अपने आप को संयम में रखना चाहिए। पापों से बचना वह सबसे बड़ा धर्म है और लोग समझते हैं कि पुण्य करना, अच्छे कार्य करते रहना वही सबसे बड़ा धर्म है। वास्तव में पापों से बचना, जीवन में से पापों को कम करना वही सबसे बड़ा धर्म है और वही धर्म सबसे कठिन है। पुण्य करना, अच्छे कार्य करना बहुत ही सरल है, लेकिन गलत को छोड़ना बहुत ही कठिन है। अच्छे कार्य करने में अपने आप से कोई ज़्यादा संघर्ष नहीं होता है। मन को समझा सकते हैं और चलो ठीक है इतना कर दे, थोड़ा इतना भी कर लेते हैं, मन को समझा सकते हैं, लेकिन गलत से अपने आप को बचाने में अपने आप से बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप से युद्ध करना पड़ता है, तब जाके आप पाप को, गलत कार्य को छोड़ सकते हो। भगवान महावीर के 10 जो बड़े श्रावक थे जिनकी जीवन कथा हम सुन रहे हैं, वह जीवन कथा के अंदर यही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण वर्षों के अंदर, अपनी आयु के अंतिम दौर के अंदर उन्होंने पाप छोड़ दिए थे। कम से कम पाप से जीवन व्यतीत करना उन्होंने सीख लिया था। भगवान महावीर ने उनके लिए 12 व्रतों का उपदेश दिया था। कल हमने आनंद श्रावक की बात की थी और वह आनंद श्रावक अपनी आत्मा का कल्याण करके देवलोक में सिधाए। इसके बाद महावदेय क्षेत्र में सिमंद्र स्वामी के पास संयम ग्रहण करके मोक्ष में पधारेंगे। वैसे एक श्रावक थे कामदेव, और कामदेव चंपापुरी नगरी में रहते थे। 18 करोड़ सोनैया के मालिक थे और 6 गोकुल थे। जब भगवान महावीर का परिचय हुआ, धर्म की प्राप्ति हुई, धर्म समझ लिया और व्रत नियम का स्वीकार किया, तब से अनासक्त भाव से जीवन व्यतीत कर रहे थे। संसार में कोई आसक्ति उनको रही नहीं थी और जब जब पर्वतिथि आती थी, अष्टमी, चतुर्दशी, पंचमी आदि जो पर्वतिथि हैं, उस दिनों में वह अवश्य में पौषध करते थे। पौषध भी एक व्रत है और व्रत करते हुए पौषध में रात्रि के समय भी वो सोते नहीं थे, बहुत ही कम समय के लिए निद्रा लेते थे, लेकिन अधिकांश समय कायोसर्ग ध्यान में खड़े रहते थे और कायोसर्ग ध्यान में खड़े रहकर अपने कर्मों का क्षय करते थे। लेकिन ऐसी धर्म साधना करने वाले आत्मा के जीवन के अंदर कष्ट अवश्य में आते हैं और यह कामदेव श्रावक की प्रशंसा
देवलोक में इंद्र महाराजा ने की कि इतने धनवान होते हुए भी, इतने संपन्न होते हुए भी आनंद श्रावक आज संतोष से अपना जीवन पसार कर रहे हैं और धर्म में मन लगाकर स्थिर हो चुके हैं। उनको कोई चलित नहीं कर पाता है। और उनकी बात सुनकर अमरसेन नाम का एक देव कामदेव श्रावक को परेशान करने के लिए आया। जब कामदेव श्रावक कायोसर्ग में खड़े थे तब वह देव ने उपसर्ग करना शुरू किया। उसने पिशाच का रूप लिया डराने के लिए। कामदेव नहीं डरे, हाथी का रूप लिया और अपनी सूंड में पकड़कर उठा के पटकने का प्रयास किया, लेकिन कामदेव श्रावक स्थिर रहे, डरे नहीं। उनने सर्प का रूप लिया देव ने और काटने के लिए आया गुस्से में, लेकिन आनंद श्रावक के जैसे ही यह कामदेव श्रावक बिल्कुल नहीं डरे, स्थिर रहे। लेकिन यह देव ने आखिरकार एक बड़ी ताकत खेली और उनको डराने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी कामदेव श्रावक स्थिर रहे, विचलित नहीं हुए। और तब जाके देव संतुष्ट हुआ और अपने स्थान पे चला गया। देव ने सोचा कि धर्मी आत्मा तो ऐसी ही होती है, और इंद्र महाराज ने जो प्रशंसा की थी वह सच में ऐसे है। लेकिन एक बात याद रखना, जो धर्म करता है उसके जीवन में ही कष्ट आता है। क्यों? कि धर्म एक ऐसी चीज है कि वह कर्मसत्ता को पता है कि यह मेरी ऑपोज पार्टी है। आप कर्म के हवाले रहोगे तो कर्म आपको ज्यादा नहीं छेड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप धर्म के हवाले जाओगे कर्म आपके पीछे लग जाएंगे। वो सोचेगा, कर्मसत्ता ऐसा सोचेगी कि अभी ये आत्मा संसार से मुक्त होने जा रही है तो मेरा अकाउंट क्लियर कर लेने दो, जो भी लेना देना है वह सब क्लियर करना है। इसलिए धर्मी आत्मा के जीवन में ही कष्ट आते हैं, लेकिन धर्म एक ऐसी ताकत है कि जो धर्मी आत्मा को ये सब कष्ट झेलने का बल भी प्रदान करती है। इसलिए किसी को धर्म करने से डरना नहीं चाहिए। डरने वाला कभी धर्म कर भी नहीं पाता है। ये श्रावकों ने अपने जीवन में 12 व्रत लिए थे। एक एक व्रत की छोटी सी बात मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सर्वप्रथम है स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत, यानी कि आप गृहस्थ हो यह नजर में रखते हुए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि आप कोई भी जीव ऐसा है कि जिसने आपका कुछ भी बिगाड़ा नहीं है, जो निरपराधी है और वह भी त्रस्त जीव है, हलन चलन कर रहा है, और वैसे जीव को संकल्प पूर्वक मारने की बुद्धि से मारना नहीं। इतना नियम आपको लेना है। उसका नाम है स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत। हाँ, जिस जीव ने आपका अपराध किया है उसके लिए यहाँ कोई रोक नहीं लगाई गई। जैसे कि घर के अंदर वैसे उपद्रव जीवों का हो गया कि जिससे आपका घर में नुकसान हो रहा है, तो उसके बारे में आप अवश्य बचाने का प्रयास करोगे। लेकिन जो निरपराधी है वैसे जीवों को, वो भी त्रस्त है वैसे जीव, और उसको संकल्प पूर्वक मार डालते हैं। वैसे संकल्प पूर्वक मारने की बुद्धि से मारना नहीं। आपको सिर्फ इतना नियम लेना है। दूसरा नियम, दूसरा व्रत स्थूल मृषावाद विरमण व्रत। आप बिजनेस करते हो, गृहस्थी हो, हर बात में झूठ बोलना पड़ता है और बोलते हो।
आप आपकी पत्नी के सामने भी झूठ बोलते हो, और महिलाएं अपने पति से ज़्यादा झूठ बोलती है और बोलना पड़ता है। लेकिन ये बात आपको प्रतिबंधित नहीं करती, लेकिन आपके लिए इतना नियम होना जरूरी है कि 5 तरह के बड़े झूठ आप मत बोलिए। किसी की बेटी के लिए झूठ मत बोलो, किसी की जमीन जायदाद के लिए झूठ मत बोलो, किसी के गाय भैंस बैल वगैरह के लिए झूठ मत बोलो, और वैसे ही किसी के लिए झूठी साक्षी मत दो। वैसे तरह के 5 जो बड़े झूठ हैं वह झूठ आपको नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी के जीवन के ऊपर आपत्ति आ जाए। बस इतना नियम लेना है। तीसरी बात, अदत्तादान, स्थूल अदत्तादान विरमण व्रत, यानी कि कोई मालिक ने चीज आपको नहीं दी है तो वैसी चीज आप नहीं लेंगे। चौथा व्रत, स्वदारा संतोष परस्त्री गमन विरमण व्रत। आपकी पत्नी में ही आप संतुष्ट रहो और अन्य स्त्रियों से परहेज रखो। बस यह नियम का पालन करना है। स्वदारा संतोष परस्त्री विरमण व्रत। 5वां व्रत, स्थूल परिग्रह विरमण व्रत, कि जो आपकी जीवन जरूरियात की चीज है, धन दौलत, मकान, कपड़े, गाड़ी, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, जो भी कुछ है, वह 9 तरह के जो भी साधन है वह सभी साधन का लिमिटेशन कर लो कि बस मैं 5 मकान से ज़्यादा मकान नहीं रखूँगा। मुश्किल से 1 बना पाएगा, लेकिन मर्यादा 5 मकान की रख लो। अभी मुश्किल से छोटी सी 4 व्हीलर लाए, अब 2-4 तो लाने की कोई गुंजाइश नहीं आपकी, लेकिन फिर भी आप उसमें मर्यादा रख सकते हैं कि मैं 5 से ज़्यादा साधन नहीं रखूँगा। उस हिसाब से परिग्रह परिमाण व्रत, स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत। 6ठा व्रत, दिशा परिमाण व्रत, यानी कि 10 दिशाओं के अंदर आप कहाँ तक जाओगे, कितने माइल तक दूर जाओगे, या तो इससे ज़्यादा नहीं जाओगे, वह बाउंड्री तय करना है कि 10 दिशाओं के अंदर आने जाने की मेरी मर्यादा 2000 माइल, 5000 माइल, 1000 माइल, 500 माइल से ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगा। यह मर्यादा करनी है। आप अवकाश में कब तक जाओगे? स्पेस में जाना है क्या? आपका विमान कितनी ऊंचाई तक जाता है, कितने फीट ऊंचा जाता है, बस। और जमीन से अंदर तो जाने की तो कोई आपकी हैसियत है ही नहीं। लेकिन यह जो 10 दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और दूसरे साइड और ऊपर नीचे मिला के 10 दिशाओं के अंदर बाउंड्री तय कर लो। यहाँ से आगे जाना नहीं, इतने मील से ज़्यादा आगे नहीं जाना। 7वां व्रत है भोगोपभोग विरमण व्रत। भोग यानी जिसका यूज एक ही बार होता है उसे भोग कहते हैं। जैसे कि खाने का पदार्थ, वो एक ही बार यूज किया, बाकी खत्म। उपभोग यानी जो बार बार यूज किया जाता है, जैसे कि कपड़े। तो ये भोग और उपभोग के जो भी साधन है उसका भी लिमिटेशंस करना चाहिए कि साल में 25 जोड़ी कपड़ा से ज़्यादा कपड़ा यूज नहीं करूँगा, दिन में 25 आइटम से ज़्यादा आइटम का भोजन नहीं करूँगा। आप ये तय करना और नियम लेना, व्रत लेना। 8वां व्रत है अनर्थ दंड विरमण व्रत। इस संसार के अंदर चारों ओर पाप 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 है, हिंसा हिंसा और हिंसा है। लेकिन
आप जो बिन जरूरी पाप आपको लग रहे उससे बचे रहिए, उससे बचने का प्रयास कीजिए और उसके लिए नियम लीजिए। शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो जितनी जितनी कंपनी के शेयर आप लेते हो वह सभी कंपनी के पाप के हिस्सेदार भी आप हो। जैसे मुनाफे के हिस्सेदार हो और कभी कभार वही पेपर्स पस्ती हो जाते हैं उसमें भी आप हिस्सेदार हो, वैसे वह कंपनी जो प्रोडक्ट पेश कर रही है उसमें जो भी पाप लगता है, हिंसा होती है, वह सबके आप हिस्सेदार हो। लेकिन आप वैसा तय करेंगे कि सिर्फ इस सेक्टर की ही कंपनियां हैं उसमें ही मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, बाकी सभी कंपनी का नियम त्याग नहीं करना। जो होटल्स वगैरह की कंपनियां हैं, वैसी जो ज़्यादा हिंसा करने वाली कंपनियां हैं उससे परहेज कर लो तो आप वो पाप से बच जाओगे। इसलिए आपको अनर्थ दंड विरमण व्रत नाम का 8वां व्रत लेना चाहिए। 9वां व्रत है सामायिक व्रत, यानी कि आपको सामायिक करना है और वह सामायिक दिन में एक, सप्ताह में एक महीने में 4, जैसे आपकी अनुकूलता हो उस हिसाब से आपको नियम लेना है और वो उसका पालन आपको करना है। जितना हो सके इतना ज़्यादा सामायिक करने का प्रयास करने का, लेकिन नियम से आप कम से कम संकल्प कर सकते हो कि 1 महीने में 4 सामायिक में करूँगा। और हर संडे आप एक सामायिक नहीं कर पाओगे क्या? सामायिक करने से मन को शांति मिलती है, समता का लाभ होता है। और 10वां व्रत पौषध व्रत, साल में 1, 2 या 3 पौषध करूँगा, जैसे कि ज्ञान पंचमी, संवत्सरी, मौन एकादशी, 3 चौमासी, 14, ये बड़े बड़े जो पर्व है उस दिनों के अंदर अधिक से अधिक आराधना ही हमें करना है। वैसे दिनों में पौषध करके ही हम सब आराधना करेंगे, ऐसा नियम लेके बैठना। वह है 11वां पौषध, 10वां पौषध व्रत। और 11वां व्रत है देशावगासी व्रत, साल में 1 बार 2 बार जैसी आपकी अनुकूलता। सुबह और शाम का प्रतिक्रमण, 8 सामायिक और 1 आसन। 10 सामायिक करना देशावगासी व्रत कहलाता है। उसमें सुबह शाम का प्रतिक्रमण और 8 सामायिक और 1 आसन वगैरह करना, बस इतना करना देशावगासी व्रत है। और 11वां और 12वां व्रत है अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि संविभाग व्रत का मतलब यह है कि आपको दिन और रात का पौषध करना है, पौषध के दिन उपवास करना है और पारणे के दिन आपको ठाम चौगर एकासन करना है। और गुरु भगवंत को या साधर्मिक को कुछ देना है भोजन का पदार्थ, गुरु भगवंत को बहराना है, साधर्मिक को भोजन कराना है। और वह जो आइटम, जो चीज आपसे ले वही चीज आपको एकासन में वापरना है। यह है अतिथि संविभाग व्रत, यानी कि किसी को देकर खाना। यह 12 व्रतों का पालन आपको जीवन में करना है। मुझे लगता है कि आपके जीवन में कोई भी व्रत का पालन करना असंभव नहीं है। यदि आप ठान लो तो 12 व्रतों का पालन कर पाओगे और वहाँ तक कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ये व्रतों की वजह से आपका जीवन डिस्टर्ब नहीं होगा, कोई तकलीफ वाली बात है ही नहीं।
हाँ, सिर्फ आपको मन मजबूत करके संकल्प करके आगे बढ़ना है। भगवान महावीर के श्रावक वैसे व्रतधारी थे कि जिन्होंने अपने जीवन में यह 12 व्रतों का स्वीकार किया था। और इस आगम ग्रंथ के अंदर उपासक दशांग सूत्र के अंदर श्रावकों के जीवन के साथ यह 12 व्रतों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। यदि आपको इसके बारे में ज़्यादा समझ चाहिए तो आप बंदित्व सूत्र का जो अर्थ है वो 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, इससे आपको व्रत समझ में आ जाएगा। बंदित्व सूत्र के अंदर यह व्रतों में जो अतिचार लगता है वो अतिचार का प्रायश्चित किया जाता है। यह आगम ग्रंथ के अंदर व्रतों के अतिचार भी बताए हैं। गलती हो जाए उसे अतिचार लगा वैसा कहते हैं। जानबूझकर किया गया उसे अतिचार नहीं कहते, उसे अत्याचार कहते हैं। वो अतिचार नहीं, अतिचार इसे कहते हैं कि गलती से हो गया, आपसे गलती होगी व्रत पालन के अंदर तो वो अतिचार लगा, और अतिचार का प्रायश्चित करना, क्षमा याचना करना वो अलग बात है। लेकिन जानबूझकर गलती करना और बाद में प्रायश्चित करना वो तो अपने आप से धोखा है। भगवान महावीर के श्रावक वैसे व्रतों का चुस्तता से पालन करते थे और प्रतिदिन ये बात स्मरण में रखते थे कि मैंने ऐसे व्रत लिए हैं। वाराणसी नगरी के अंदर चुलनी पिता नाम के एक श्रावक रहते थे। 24 करोड़ सोनैया के मालिक थे और 8 गोकुल थे। साधना के समय, पौषध के समय, कायोत्सर्ग के अंदर देव ने उपसर्ग किया। अब सभी श्रावकों के लिए यह बात आपको सुनने को मिलेगी कि वह कायोत्सर्ग करते थे। तो कायोत्सर्ग क्यों करना? इसलिए कि कर्म तोड़ने का सबसे कठिन साधन और प्रबल साधन, उत्कृष्ट साधन यदि कोई भी है तो कायोत्सर्ग है। भगवान महावीर भी कायोत्सर्ग ध्यान में रहते थे और आपको तो सिर्फ लोक सूत्र का स्मरण करना है या तो नवकार मंत्र का स्मरण करना है और कायोत्सर्ग में खड़ा रहना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, फिर भी आप कायोत्सर्ग करने से परहेज रखते हो। कायोत्सर्ग एक तप है, कायोत्सर्ग एक तप है, सरल नहीं है लेकिन कठिन भी नहीं। और यह श्रावक चुलनी पिता कायोत्सर्ग में थे और देव ने उपसर्ग किया। चलायमान तो नहीं हुए, लेकिन देव ने डराने का और प्रयास किया, तू यहाँ से हट जा, निकल जा, वरना मैं तेरी माँ को मार डालता हूँ। अब माँ को मारने का सुना है, वह डर गया। कायोत्सर्ग में से चलायमान हो गए और साधना उनकी खंडित हो गई। लेकिन जब यह बात समझ में आई तब लेट हो चुका था। माँ से बात की, वो घबरा गया, माँ के पास गया। माँ ने कहा नहीं बेटा, मैं तो स्वस्थ, तो कुछ नहीं हुआ। माँ ने ये बात सुनी तब अपने बेटे को स्वस्थ किया और कहा कि तू अब जा भगवान के पास और प्रायश्चित कर ले कि प्रभु कायोत्सर्ग में ऐसा हो गया और मैं डर गया, और जो भी प्रायश्चित हैं वो प्रायश्चित मुझे दीजिए। और यह श्रावक भगवान के पास जाते हैं और भगवान के पास जाकर वह इस रूप से कहानी अपनी जो घटित हुई अपने साथ वो प्रकट करते हैं और फिर उसका प्रायश्चित करते हैं। साधु जीवन के व्रतों का स्वीकार करना वह कोई
जेम्स लेने बराबर है, डायमंड लेने के जैसा है। यदि आपको जेम्स लेना है, डायमंड लेना है, तो आपको पूरा का पूरा डायमंड लेना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कह पाओगे कि आधा डायमंड दो। साधु जीवन वैसा है कि उसमें महाव्रत का स्वीकार पूर्ण रूप से ही करना पड़ता है। लेकिन श्रावक जीवन, गृहस्थ का 12 व्रतों का नियम ऐसा है, स्वर्ण लेने जैसा है, गोल्ड लेने जैसा है। जितना चाहिए उतना गोल्ड लो। वैसे ये 12 व्रत जो है, आपको जितना उचित लगे उतने अंश से उसका स्वीकार करो। आप 5 करोड़ की भी मर्यादा रख सकते हो, 5 लाख की भी रख सकते हो, और 50 करोड़ भी रख सकते हो। क्योंकि आपने देखा कि श्रावक कितने धनवान थे। आप रोज भी सामायिक कर सकते हो, महीने में 4 सामायिक भी कर सकते हो। जैसी आपकी व्यवस्था और जीवन की अवस्था, उस हिसाब से आपको व्रत लेना चाहिए। तो भगवान महावीर के शासन में यह व्रतों की महिमा इतनी बताई है, और यह श्रावकों ने इतने व्रतों का पालन अपने जीवन में किया था। सुरादेव नाम का जो श्रावक था वह भी वाराणसी का था, और 18 करोड़ सोनैया का मालिक था, और 6 गोकुल थे उसके। वैसे कई श्रावक भगवान महावीर के शासन में थे। यहाँ 10 श्रावकों की बात करते, विशेष मैं कल कहूँगा धर्मलाभ आशीर्वाद।